नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीर सिंह नवीनाबाद से। आज भू माफिया के दूसरे पार्ट के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, पहले पार्ट के बाद आज जिस दूसरे पार्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ उसके शॉर्ट आउट्स भी मैंने किया है। हमारे पास बंदोबस्त खसरा 1911-12 की उपलब्ध है और उस खसरे के हिसाब से जब हमने तलाटी कार्यालय कन्हान पटवारी के पास जब हमने छानबीन करना शुरू किया, 2 से 3 घंटे बीत गए और वहाँ पे हमारी छानबीन जारी रही। सारे पेपर्स निकलवा के देखने का सिलसिला शुरू रहा। लेकिन सिलसिला शुरू होने के बाद हमने एक चीज़ हमें ये मिला कि जो खसरा क्रमांक 159 नंबर दिया गया था उसे चेंज करके 163 किया गया और जो खसरा क्रमांक 163 था उसे चेंज करके 159 किया गया। ये मालूम करने के लिए लगभग हमें 2 घंटे बीत गए और इसलिए बीते क्योंकि वहाँ का जो कोतवाल था जिसका नाम बंडू है, उन्होंने हमें ITUS जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था, इसकी टोपी, उसके सर, बस इसी डिग्री का यूज़ किया उन्होंने और हमें गुमराह करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मैं और मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने जो सवाल जवाब हम जिस प्रकार से कर रहे थे उससे कई अहम चीज़ें सामने खुलासे में हमें मिला कि ये बाप दादा का हो गया, ये दादा का हो गया, इसके बाद में इसके बाप इसके लड़के का होगा, लड़के का तो लड़के का कहाँ है? ये जो नंबर है वही हिसाब से अपन बता रहे हैं ना। अभी नंबर बता रहे, फिर नाम भी तो आगे बोलो ना। नाम में कम ज्यादा होगा ना, पंडित कम ज्यादा कैसे होगा? ये 1912 में मेरे नाम बराबर है, बराबर। खरीद बिक्री में अलग होगा ना, तो सुनना मेरे नाम से है ना, मैं पूरी जगह बेचूंगा तो दूसरे के नाम से जाएगा, बराबर है ना? हाँ, नहीं तो नहीं बेचूंगा तो दूसरे मेरे लड़के के नाम से चलेगा ना। अच्छा, नाम तो मेरा नाम होना ना, पहले नाम में कम ज्यादा होता है क्या? नाम में बदल नहीं होता। नाम आप बोले ना कम ज्यादा हो गया, नाम बाप का नाम कटेगा, हाँ, लड़के का नाम आएगा, तो समझ में आएगा। पूरा हटा देते क्या तुम? उसको क्रॉस मारते खाली तो रहेगा ना, क्रॉस तो है ही नहीं तुम्हारे रजिस्टर। खुलासे में हमें ये मिला कि जो नंबर इंटरचेंज किया गया 163 को 159 और 159 को 163, इसमें हेरा फेरी और बहुत बड़े मात्रा में हेरा फेरी इसमें किया गया है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरी बात ये कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो और लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है और जो सूत्रों के मुताबिक हमें जो खबर मिली है वो, उसके मुताबिक ये खबर मिली है कि जो अभी जो कोतवाल है फ़िलहाल कन्हान में, बंडू, उन्होंने ये सारे केस में उनका अहम योगदान रहा है क्योंकि उस वक्त वो वहाँ थे जब ये केस हुआ, जब ये हेरफेर हुआ और उस वक्त उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। अब ख़ास बात ये कि जब हमने बातचीत की और हमने कहा कि 163 के रिकॉर्ड दिखाओ, मूल नाम दिखाओ जो हमारे बंदोबस्त खसरा में है, तो उस समय बंडू जी का ऐसा कहना था कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, जीर्ण अवस्था में होने के कारण डॉक्यूमेंट्स यहाँ से फट गए होंगे। प्रश्न ये है कि क्या डॉक्यूमेंट्स उसी नंबर के फटे हैं जिस नंबर पे हेरा फेरी किया गया है, जिस नंबर को लेके हमने सर्च शुरू किया है, उसी नंबर के डॉक्यूमेंट्स फटना और वहाँ से गायब होना अपने आप में एक प्रश्न निर्माण करता है, जिस समस्या को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ पिछले वीडियो से लेकर अभी तक। और दूसरी बात ये कि जैसे मैं पटवारी की बात करूँ, क्षीरसागर जी, तो क्षीरसागर जी तो नए हैं, वो तो उस समय थे नहीं, ये तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्षीरसागर जी को दोष देना सही होगा। फ़िलहाल मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि क्षीरसागर जी के अलावा जो बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं बंडू, वो उस समय थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 163/1 होना, 163/1 का टुकड़ा कहाँ है? टुकड़ा 10,000 रुपये घ्यायला बरोबर जाते, है कि 163 वो दिया है, एक होगा तो एक में कौन है? एक में कौन है? 163/1 का टुकड़ा कहाँ है? टुकड़ा गायब है ना, उसका टुकड़ा गायब है, नजर नहीं आ रहा है। इसका मिलन नहीं मिला, नहीं मिला ही नहीं इसका बटे 1 मिला, बटे 1 मिला, लेकिन ये जो नाम है नारायण, ये नहीं मिला ना, ये यहाँ से मिसिंग है। और ये गड़बड़ कहाँ से हुआ होगा सर?
टीरा से रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा तो भी पता चलेगा। ये रिकॉर्ड हमने कहाँ से निकालना चाहिए जो गड़बड़ यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को? ये आपको पूरा टीआर से निकालना पड़ेगा पहले। TLR से निकालना पड़ेगा, वहाँ से गड़बड़ हुआ है साहब, वहाँ से पता चल जाएगा कहाँ से हुआ करके। अब ITUS के तहत अब इनका ऐसा कहना है कि तालुका लैंड रिकॉर्ड TLR इनके पास सारे रिकॉर्ड है और इनके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। हमारी छानबीन आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच सबसे इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि हमने मुलाकात किया इससे पहले जो एक और कोतवाल थे वहाँ पे जिनका नाम है शंकर वाहने, उनसे हमने बातचीत की और उनसे बातचीत करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि जब वो वहाँ थे उस वक्त सारे रिकॉर्ड थे, हर नंबर के रिकॉर्ड थे, कोई भी रिकॉर्ड मिसिंग नहीं था। जब आप थे उस समय सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज़ पत्री 163 का भी जैसे खसरा क्रमांक बात करें बंदोबस्त, वो थे ना वो उस समय सब? अब रिकॉर्ड तो सब बराबर था। अब ये लोग भी तो 7-12 निकाल के लाते थे ना। लेकिन अब बंडू जो है वहाँ कोतवाल, वो उनका ऐसा कहना है कि रिकॉर्ड मिसिंग है। मतलब उनका भी एक अहम योगदान जो ग्राउंड लेवल से शुरू होता है, मैं समझता हूँ कि हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। हमारी छानबीन आगे भी जारी रहेगी और कई अहम खुलासे हम करेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ और आखिर अंजाम तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। और इसके लिए आप सबसे फिर विनती करता हूँ कि पहले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये जो हेरा फेरी हुआ है इसमें जस्टिस के लिए अपना योगदान सिर्फ वीडियो शेयर करके कीजिए। मैं आपका दोस्त वीर सिंह, नबी नवाज। आप नहीं थे ऑफिस में सर, जैसे आप नए हैं तो आपके यहाँ जो ऑफिस में जो काम कर रहे लोग हैं वो तो सब यहीं पे थे, उनको तो मालूम होना चाहिए। तो फिर क्या लगता है इस गड़बड़ में उन लोग, आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का कुछ सहयोग हो सकता है क्या?